अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में यूनफे लॉन्ग को हरा देता है। जुआन बोलता है ओ तुम यूनफे से लड़ो जाकर, और वो यूनफे से लड़ने चल जाता है। यूनफे वो को बोलता है तो ऐसा बात है कि मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, मैं तुम्हें 3 बार मौका देता हूँ मुझे मारने का। वो बोलता है ओ ऐसा बात है, फिर मैं शुरू करता हूँ, इसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। यूनफे अपने मन में बोलता है इसका ऑरा कितना ताकतवर है। फिर वो यूनफे पर हमला कर देता है। यूनफे कुछ देर शॉक्ड हो जाता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है अचानक से। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह। यूनफे अपने मन में बोलता है मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह गिरा दूंगा, लेकिन वो गिरता नहीं है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन यूनफे उसके हमले से बच जाता है और वहाँ से दूर आ जाता है और गुस्से से बोलता है तुम्हें मैंने बहुत ही एडवांस दे दिया। वो बोलता है तुम इतना सरप्राइज क्यों हो गए, तुमने ही तो बोला था ना मैं 3 हमले तुम पर आराम से कर सकता हूँ ना। यूनफे गुस्से से बोलता है शांत हो जाओ, और अपने मन में बोलता है अब मेरा समय आ गया इन लोगों को दिखाने का। ये जंगली बंदर मुझे बहुत ही दिमाग खराब कर दिया मेरा, मैं इसे मार डालूंगा। और फिर 30 मिनट के बाद यूफेंग वू को हरा देता है और जीत जाता है। मिस्टर बे अपने मन में बोलता है बहुत अच्छा बात है उसने कर दिया। जुआन ताली बजाते हुए बोलता है ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, यूनफे सही में बहुत ही टैलेंटेड है, मैं उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गया। मिस्टर बे अपने मन में बोलता है ये तो हार गया ना, ये इतना खुश क्यों है, ये नहीं हो सकता, उसके पास तो अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। उसी समय जुआन बोलता है लेकिन अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, जाओ वी बोलता है ठीक है सर। भी यूनफे को देखकर बोलती है यूनफे तुम आराम कर लो थोड़ा सा। यूनफे बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गोल्ड गार्जियन हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं ये स्टेज से उतर गया तो मैं अपना शक्ल कैसे दिखाऊंगा, मुझे वी से लड़ना ही होगा। वी यूनफे से बोलता है तुम आराम नहीं करोगे क्या। यूनफे बोलता है चिंता मत करो, मुझे उससे भी बढ़कर तुमसे डील करना है। फिर उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। लिन अपने मन में बोलता है यूनफे आप हारने वाला है। यूनफे वी पर हमला कर देता है, लेकिन वी उसके पाँव में एक जोर से किक मार देता है। यूनफे हंसते हुए अपने मन में बोलता है देखो अपना पाँव टूट गया है क्या। कुछ देर के बाद यूनफे चिल्लाने लगता है और बोलता है मेरा पाँव। वी यूनफे को आकर बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं अपना ताकत कंट्रोल में नहीं रख पाया। मिस्टर भी ये देखकर अपने मन में बोलता है अगर उसे सही से लगता तो वो मारा ही जाता भी। जॉन बोलता है मास्टर बे आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा मुझे, आपका चेहरा जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था वो कहाँ चला गया। ओ मैं गेस कर सकता हूँ कि आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमने 2 लेट वेडनेसडेज को प्रोड्यूस कर लिया है। मैं सही बोलूँ तो मुझे आपको शुक्रिया अदा बोलना होगा, अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया होता तो हम लोग जो फैमिली से कभी मेलजोल नहीं बढ़ा पाते। वो 10 स्पिरिट स्टोन आपके हाथों से कभी नहीं जाता। मिस्टर भी अपने मन में बोलता है सही कहा, जो फैमिली के पास भी ड्रैगन डीएनए था ओ ये लोग जून फैमिली के पास गए होंगे ये हफ्ता। जुआन बोलता है अपनी हार मान लो मास्टर बे, तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है अब। मिस्टर बे अपने मन में बोलता है अगर हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे तो मेरी बेटी उससे शादी करना पड़ेगा और वो पूरी ज़िंदगी मेरी बेटी के शरीर के साथ खेलते रहेगा और मैं इस बात पर पूरी ज़िंदगी पछताता रहूँगा। इचन बे को बोलती है मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी बहन। बे बोलती चिंता मत करो इचन, मैं उससे शादी करने वाली नहीं हूँ, उससे बढ़िया तो मैं मर जाऊंगी। लिन अपने मन में बोलता है अब लग रहा है ज़िंदगी का सवाल आ गया है, अगर वे वैसे ही चली जाएगी वहाँ पर तो वो मार ही जाएगी, लेकिन मैं उसे उतना अच्छा तरह से जानता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे उसका ज़रूरत है अभी मेरे ऐश डाइंग मिशन के लिए। अगर वो मारी गई तो मेरा मिशन फिर से नीचे चले जाएगा। लिन उन दोनों को बोलता है चिंता मत करो, यहाँ पर कोई मरने वाला नहीं है, मैं तुम्हारे बदले ये मैच लड़ता हूँ, मैं ये लड़ूंगा तुम्हारे लिए। इचन बोलती है लिन फेंक जाओ मत, तुम्हारा उसके साथ कोई भी मैच नहीं है। लिन बोलता है अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो कैसे पता चलेगा। बे बोलती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, नॉर्मल फाइटर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब लेट स्टेट के एक्सपर्ट हैं, तुम कुछ भी गलत करोगे तो तुम मारे जाओगे। लिन बोलता है अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम भी मारी जाओगी, तुम ये मत सोचो कि मैंने ये नोटिस नहीं किया, तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली हो ना। बे उदास हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। लिन बोलता है चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। बे बोलती है लिन, लेकिन लिन वहाँ पर चढ़ जाता है और बोलता है मास्टर बे मैं बे की जगह लड़ना चाहता हूँ जून फैमिली के साथ। सभी लोग लिन की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये लड़का डर के मारे गिर गया था ना, इन्हें लड़ते हुए देखकर क्या इसका दिमाग खराब हो गया और ये मरने का रास्ता में जा रहा है। जुआन बोलता है ये बच्चा कौन है,
बहुत ही भाव खा रहा है, लेकिन मैं बच्चा था, इसी का तरह था पूरी तरह। लिन बोलता है तुम अपने आप को क्या समझते हो, मुझे अपने के साथ कंपेयर मत करो, टकले कहीं के। जॉन गुस्से से बोलता है टकला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टकला बोलने की, मेरा हेयर लाइन दूसरों के मामले में नीचे की तरफ है। मिस्टर भी अपने मन में बोलता है लिन जुआन से लड़ना चाहता है। फिर वो लिन को बोलता है ये स्टेज बहुत ही डरावना हो सकता है, जब तक तुम ये स्टेज में रहोगे तुम आराम से मारे जाओगे, हालांकि तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो जुयू को। लिन बोलता है ठीक है। मिस्टर बे बोलता है ठीक है तुम लड़ सकते हो, जाओ। जुआन गुस्से से बोलता है वी इस बच्चे को मेरे लिए मार डालो। लिन अपने मन में बोलता है मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। वी उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है स्टर्न लेकर, लेकिन लिन वहाँ पर नहीं आता है। वी बोलता है तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर। लिन बोलता है तुम्हारा इंतजार मेरे पास आने का। मैं सही बोलूँ मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। लिन वी की बातें सुनकर कुछ देर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये समय का बर्बादी है, और उस पर हमला कर देता है अपने हाथों से। लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपना हाथ हिला नहीं पाता है। वी अपने मन में बोलता है कितना ताकतवर है ये, और वहाँ से हट जाता है। फिर वो अपना हाथ देखता है, लिन का हाथ का छाप पड़ जाता है उसके हाथों में, और वो बोलता है ये तो गॉड स्ट्रेंथ पाम है। लिन अपने मन में बोलता है ये ताकत मैंने हासिल कर लिया था सिस्टम की मदद से, और ये मेरा ताकत हरकुलेस का बराबर है। मेरा पाम गॉड स्ट्रेंथ है, और इसके अलावा मेरा पाँव भी गॉड स्ट्रेंथ है। वी बोलता है शांत हो जाओ, इसका ताकत बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका इनर का ताकत उतना भी अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने अपना पूरा ताकत लगा लिया तो ये सही में मर जाएगा। वी लिन को बोलता है माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हें कम समझा था, मैं अपना पूरा ताकत अब इस्तेमाल करने वाला हूँ। लिन बोलता है मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर वो अपना पूरा ताकत लगाकर लिन पर हमला कर देता है, और लिन अपना 9 प्लेस का 8 ट्रिग्राम स्टेप इस्तेमाल करता है इसके लिए। वी लिन पर हमला करता है, लेकिन लिन सभी हमले से बच जाता है और बोलता है तुम मुझे तो छू भी नहीं पा रहे हो। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है ये क्या चल रहा है। वी अपने मन में बोलता है अगर मैं इसे एक पंच मार दूंगा तो इसका जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मेरे सारे हमले से बच जाता है किसी तरह। और 30 मिनट तक वी लिन पर हमला करता ही रहा, और वो कुछ देर के बाद थक जाता है। ये देखकर लिन बोलता है तुम्हारे पास इतना ही चीज था, तुम्हारा स्टैमिना बहुत ही खराब है। दूसरी तरफ मिस्टर बे जुआन को बोलता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो क्या, ये खत्म होगा तुम्हारे हारने से। कैसा रहेगा कि तुम अभी हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। जुआन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने मन में बोलता है तुम चाहते हो कि मैं हार जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास यही मौका है, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा इस शर्त को जीतने के लिए। और वो स्पिरिट स्टोन वी को दे देता है। मिस्टर बे बोलता है तुम क्या कर रहे हो, वो स्पिरिट स्टोन तो दाव के लिए था ना। वो बोलता है क्या बे फैमिली जीत गया है क्या। जुआन गुस्से से वी को बोलता है तुम अभी तक क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे एब्जॉर्ब कर लो। वी अपने मन में बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे पास अभी भी चांस है इसे एब्जॉर्ब करने के लिए। और वो स्पिरिट स्टोन के सारे ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हल्क बन जाता है। मिस्टर बे शॉक्ड होकर बोलता है ओ नहीं, लिन का हाथ का ताकत तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि लिन अब मरने वाला है।